नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 स्पोर्ट्स। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान और बात करेंगे बाबर आजम की। जी हाँ, पाकिस्तान की एक और हार और भैया बाबर आजम फिर से फेल। जी हाँ, बाबर आजम को अगर इस पूरी की पूरी सीरीज में आप देखते हो, इस पूरी की पूरी श्रृंखला में बिल्कुल वैसी श्रृंखला रही है जो बिल्कुल बाबर आजम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। डिस्पाइट दैट कि इस मैच में उनके 41 रन जरूर आते हैं, लेकिन जब आप अपोजिशन टीम को देखते हो तो ये समझ में आता है कि ये पिच उतनी खराब थी नहीं जितनी खराब तरीके से आपकी टीम खेली है। पहली इनिंग में जरूर लग रहा था क्या कुछ इस मैच में भी चीजें बदल सकती हैं पाकिस्तान के लिए, क्या एक लो स्कोरिंग गेम देखने को मिल सकता है, लेकिन इट इज जस्ट अबाउट पाकिस्तान। जी हाँ, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिहाज से था। जब आप बात करते हो ऑस्ट्रेलिया की तो ये बिल्कुल नजर नहीं आया। 1, 2, 3 आप तीनों T20 मैच उतनी ही बुरी तरीके से हारे हो। पहला आप 7 ओवर का मैच रहता है, वहां भी बुरी तरीके से हारते हो। देन सेकेंड मैच में आप और उतनी बुरी तरीके से हारते हो। एंड थर्ड मैच में तो ऑस्ट्रेलिया आपको बिल्कुल निस्तो नाबूद कर देती है। उस तरह की यह हार आपकी रहती है। अब अगर बात करते हैं इस सीरीज की और या फिर बाबर आजम की, पहले बाबर आजम की बात करते हैं कि क्या कुछ रहा। पहले मैच में 3 रन, दूसरे मैच में 3 रन और तीसरे मैच में 41 रन, और वो भी मतलब 41 आपने ठीक है शुरुआत में तेज खेल दिया था। 12 गेंदों पे आपके 24 रन थे, उसकी वजह से मुझे लगता है 41 बन गए। अदरवाइज ये भी बहुत मुश्किल मतलब लग रहे थे। हालांकि आप क्रेडिट जरूर दोगे उनको उनके 41 रन का, मैं उनसे क्रेडिट नहीं छीन रहा उनके 41 रन का, लेकिन ये आप जब 41 बना गए थे देन आपको सोचना चाहिए था कि आपकी टीम बिल्कुल जब नीचे लगी हुई थी तो आपको इसको बड़े स्कोर में तब्दील करना चाहिए था, बड़े स्कोर में ले जाना चाहिए था। एक एंड पे तो एटलीस्ट आप रुकते। आपकी टीम 20 ओवर भी नहीं खेल पाई, पूरी 18.1 ओवर में आप ऑल आउट हो गए। एंड एक समय हम बात करते थे विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम। जी हाँ, मतलब हम तो नहीं कहते थे, पाकिस्तान में कुछ फैंस या बाबर आजम के कुछ फैंस ये कहते थे विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम। बट ये कहानी आज जब आप देखते हो तो बिल्कुल अलग नजर आती है कि कहाँ बाबर आजम से का कंपैरिजन आप विराट कोहली से कर रहे थे। तो ये आपको साफ तौर पे समझ में आएगा। हालांकि अब बात करते हैं अगर इन चीज़ों को परे रख के थोड़ा सा इस मैच के लिहाज से, तो कहानी क्या रहती है। पाकिस्तान की टीम 18.1 ओवर में सिर्फ 117 रन बनाकर सिमट जाती है। सबसे ज़्यादा जैसे रन बाबर आजम बनाते हैं 41 रन। उनके अलावा हासिबुल्लाह खान 24 रन एंड इसके बाद 16 रन आपको टेरिंडर शाहीन शाह अफरीदी से नजर आएंगे। 2 चौके और 1 छक्का, जिनके मतलब 14 रन तो वही हो गए थे। 16 रन यानी 2 रन और बनाते हैं वो, तो उनके आते हैं। अदरवाइज आपका बैट्समैन कोई फ्लरिश ही नहीं कर पाया, कोई एक छोड़ नहीं संभाल पाया। बाबर आजम ने 41 बनाए लेकिन उनका साथ कोई दे ही नहीं पाया और आप सिर्फ और सिर्फ 117 रन पर ऑल आउट हो गए। जबकि बहुत बढ़िया गेंदबाजी लाइनअप उस तरह से था नहीं इनका। आरोन हार्डी 3 ले जाते हैं, जैम्पा 2 ले जाते हैं, नेथन एलिस को 1 मिलता है, स्पेंसर जॉनसन को 1 और बाटलेट को 1। तो ये कहानी रहती है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब जब आती है ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी को, जरूर मैथ्यू शॉर्ट को आप जल्दी चलता कर देते हैं सिर्फ 2 रन पर, बट इसके बाद भैया जैक फ्रेजर मगर जिस तरह के रोल के लिए उनको हम जानते हैं उस तरह की बल्लेबाजी ही वो करते हैं। 11 गेंदे 18 रन, जबरदस्त चौके लगा रहे होते हैं, 4 चौके वो लगाते हैं। हालांकि उनके साथ समस्या है कि वो अपने स्कोर को बड़ा नहीं कर पा रहे। 18, 17, 15 इस तरह के बहुत तेज स्कोर करते हैं वो, लेकिन उसको एक बड़ी इनिंग में तब्दील नहीं कर पा रहे। वो समस्या इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके साथ आ रही है। हालांकि लीग में इस टाइम तक फिलहाल खेल भी नहीं रहे अभी, तो हम बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कह सकते कि लीग में परफॉर्मेंस उनकी अच्छी रह रही है या फिर नहीं रह रही है। ये इट्स जस्ट अबाउट द फॉर्म का भी कंसर्न हो सकता है, या फिर लीग में अलग और इंटरनेशनल क्रिकेट में अलग प्लेयर है वो ये दिखा रहे हैं जैक फ्रेजर मगक। अब इसके अलावा बात करते हैं स्टोइनिस आते हैं, स्टोइनिस छाते हैं एक छोर पर। इंग्लिश 24 गेंदे 27 रन वो खड़े होते हैं, लेकिन मार्कस स्टोइनिस 27 गेंदे 5 चौके 5 छक्के 61 रन मैच को एकदम एक तरफा कर देते हैं। जो मैच लग रहा था कि एटलीस्ट 15 ओवर तक तो जाएगा, 16 ओवर जाएगा, उस मैच को 11.2 ओवर में खत्म कर देते हैं। 3 बॉलें खेलते हैं टिम डेविड, 7 रन वो बनाते हैं, उसमें भी वो 1 छक्का लगाते हैं और पाकिस्तान को भैया बता देते हैं कि ज़रूर आपने ओडीआई सीरीज 22 साल बाद जीती थी, आपने ठीक है वो कर लिया था कारनामा, बट इट इज़ T20 और यहाँ पर हम वो कमबैक करने वाले हैं, हम बदला लेने वाले हैं आपसे। उस तरह की कुछ ये जीत थी ऑस्ट्रेलिया के लिए। और ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ पाकिस्तान को हराया नहीं है, निस्तो नाबूद जिसको आप कहते हो ना वो कर दिखाया। उस तरह की ये हार चखाई है पाकिस्तान की टीम को, बताया है कि वर्ल्ड चैंपियन क्यों है वो, क्यों वो ऑस्ट्रेलिया है।
उस तरह की ये हार थी। हालांकि वर्ल्ड चैंपियन ओडीआई में है और यहाँ पर T20 में ज़बरदस्त तरीके से हराया है, लेकिन बताया पाकिस्तान को कि भाई वो ऑस्ट्रेलिया है, उनके पास बैटिंग है, बॉलिंग है, सब कुछ है, बट पाकिस्तान के लिए यहाँ पर थोड़ा सा एक बार फिर से रीथिंक करने की आवश्यकता है, कि दोबारा से चीज़ों को प्लान करने की आवश्यकता है। जिस तरह से आपने इस सीरीज़ में T20 सीरीज़ में स्पेशली ओडीआई तो आप जीते थे, उनको थोड़ा सा वापस से सोचा जाए और देखा जाए क्या गलतियाँ हो रही है, आप इतनी बुरी तरीके से कैसे हार रहे हो।